मतलब इतनी सारी मैंने कहानी गा दी और इतनी सारी बात समझ में कहाँ आई ही नहीं। दोस्त सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में 4 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो 5वीं क्लास है। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बात होगी बेटा क्वेश्चंस की। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ के सवाल नहीं होते हैं दोस्त, ये चिंता का विषय नहीं, आप कोशिश किया करो और सवाल होंगे। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग को यूज करने की जरूरत है ना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। हाँ, बहुत सही। अगर मैं यहां से चीजें देखूं तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 720 दिया हुआ है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो वर्गाकार मैदान की अगर भुजा ए है तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 720 दी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 720 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 720 को तोड़ लो, क्या मैं लिख सकता हूं 36 पंजे 180 होते हैं और 180 चौका कितने होते हैं? 720 होते हैं। क्या ऐसे तोड़ सकता हूं? बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से दोस्त पूछता हूं एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, अच्छा हिंदी में तो दिया हुआ है 720 और इंग्लिश में दिया हुआ है 7200। 720 से तो आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा। 720 का तो आंसर, अच्छा 3D के क्वेश्चन क्यों है बेटा? मैं देख लूंगा, अगर 3D के क्वेश्चन उसमें है तो मैं देख लूंगा बेटा। 7200 से करते हैं, 36 पंजे 180 होते हैं, 180 चौक 72 होते हैं और 72 की बेटा 100 में कर दीजिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो अगर भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 5 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन तो गड़बड़ हो रहा है, कैसे करें फिर? 36 पंजे 180 होते हैं, 180 चौक 72, 720। अच्छा 100, ये एक 10 आएगा, गड़बड़ कर दी हमने थोड़ी सी। 36 पंजे 110, 110, 36 पंजे 180, यहां से दोबारा से समझो। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो बेटा एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है और एरिया दिया कितना है उन्होंने? 7200 दिया है। यानी मैं इसे लिख सकता हूं दोस्त ए अंडर रूट के अंदर 72। 72 को लिखने का तरीका है 36 गुणा 2 72 होता है और 100 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, √2 का वर्गमूल √2 होगा। तो बेटा उसने विकर्ण की लंबाई बोली है, तो विकर्ण क्या होता है? अगर भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो विकर्ण आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इधर भी √2 की मल्टीप्लाई कर दो, जब इधर √2 की मल्टीप्लाई करिए इधर भी √2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण कितना निकल के आ जाएगा? 10 छिंग 60, 60 दूनी 120 निकल के आ जाएगा। भाई √2 की √2 में होगी तो 2 आएगा और 10 दूनी 20 छिक्का 120 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 13 अप्रैल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा 7200 क्यों लिखे हैं मेरे साथी? इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लो हिंदी में। इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में 7200 मीटर स्क्वायर था और हिंदी में 720 है, तो इसे हिंदी में भी 7200 ही आप लोग कर लेंगे। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक वर्ग है, एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा वो वर्ग जिसकी वो बात कर रहा है। विकर्ण की लंबाई जो है वो a प्लस बी है। ये विकर्ण की लंबाई जो है वो a प्लस बी दी गई है। ठीक है भाई, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इसकी भुजा को मैं x मान लेता हूं, वर्ग की भुजा को मैं x मान लेता हूं, तो बेटा इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। अगर विकर्ण मेरे हिसाब से ये है तो उसने क्या दिया है विकर्ण? उसने विकर्ण जो है वो a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो x क्या मानी है मेरे दोस्त? मैंने भुजा मानी है
और भुजा का अगर वर्ग कर दूंगा तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, भुजा का अगर वर्ग कर दूंगा तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए, ये वर्ग का स्क्वायर का बच्चे एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। 2-3 क्वेश्चन जो है वो बिना ऑप्शन के हैं मेरे दोस्त। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो देखो ना मेरे दोस्त, यहां रूट, अच्छा गड़बड़ होगी बेटा, गड़बड़ हो गई, ये √2 इधर मल्टी, अच्छा देखो ना मेरी बात गड़बड़ नहीं हुई है, सही है। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर भुजा में √2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डायगोनल बनेगा। तो जब इधर √2 की मल्टीप्लाई तो इधर भी √2 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये √2 ये क्या होता है, विकर्ण होता है। इसको मैं विकर्ण लिख सकता हूं। विकर्ण कितना निकल के आएगा, जस्ट इनकी गुणा करके निकल के आएगा। तो आंसर तो 120 ही आएगा। ठीक है, विजय कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि CGL 2022 का टॉपर जो है वो इनसे पढ़ा है। तो बताओ बेटा मैं क्या करूं, बताओ अब मैं क्या करूं इस बात का है? तुम बस यही सूचना देने के लिए हो कि कौन किससे पढ़ा है। तुम भी पढ़ लो, कहीं से तो पढ़ लो, सिलेक्शन ही ले लो। टॉपर बनने की तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त। या जगह जगह जाके चैनलों पे, हर चैनलों पे ये सूचना देने का काम है। डाकिया बने हुए हो, पोस्टमैन बने हुए हो कि भाई वो वहां से पढ़ा है, वो वहां से पढ़ा है। मैंने शुरुआत में भी कहा था जिसको जहां से चीजें समझ में आ रही हैं वो वहां से पढ़ सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐप के अंदर कहलवा लो, यूट्यूब पे कहलवा लो, कंटेंट किसी से कम नहीं मिलेगा। कंटेंट की बात कर रहा हूं, एरा मतलब ऐसा नहीं फालतू की चीज पढ़ाने वाला कंटेंट नहीं, पेपर ओरिएंटेड कंटेंट किसी से कम नहीं मिलेगा। और आप ये चीज महसूस करोगे एग्जाम के अंदर, बस मैं इतना भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूं। बाकी इससे ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं है, ठीक है। और ये पोस्टमैनी का काम जो है वो मेरी क्लास में मत किया करो, और नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए समझिए मेरे दोस्त, मैंने कहा था 2-3 जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन नहीं है। 2-3 क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, सबसे पहले दिमाग में ना इमेज क्रिएट करो। एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 16x² प्लस का 8x प्लस का 1, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पार्क की लंबाई क्या है, यानी वो आपसे साइड पूछना चाह रहा है, वो आपसे भुजा पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी साइड ए मान लूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी साइड ए मान लूं तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है या नहीं। तो एरिया उसने दिया कितना है, तो एरिया उसने 16x² प्लस का 8x प्लस का 1 दिया हुआ है। क्या ये दिया हुआ है। यहां से मेरे दोस्त स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा देंगे। अच्छा एक चीज मुझे छोटी सी बता दो, बहुत छोटी सी चीज पूछने जा रहा हूं, इसे आप लोग ना वर्ग बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 4x का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, 16x² को 4x का स्क्वायर लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a² भी आपने लिख दिया, b² भी आपने लिख दिया, प्लस 2ab लिखिए। a कितना माना है, 4x माना है, b कितना माना है, b 1 माना है। तो क्या ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ऐसे लिखा जा सकता है, 4x का स्क्वायर 16x² होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab 2 चौक 8x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मेरे दोस्त ये आपको a प्लस b का होल स्क्वायर नजर आएगा, जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा हुआ है।
हाँ या ना? बहुत सही। तो आप लोग यहां से चीजों को समझो बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? उस वर्ग की भुजा जो आ जाएगी, उस मैदान की साइड जो आ जाएगी, वो 4x प्लस 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उस वर्ग जो उस साइड की जो उसकी स्क्वायर की जो साइड आ जाएगी, वो 4x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 7:35 पे मुझे बता देना। 7:35 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को फटाफट पढ़ेंगे, है ना? जल्दी से बताइए। बीच का स्टेप किस बेसिस पे? बेटा मैंने इसको ना स्क्वायर रूट के बाहर तभी आएगा जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने a स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, तो ये 100% जो है वो 2ab के फॉर्मेट में लिखा होगा। 2ab के फॉर्मेट में लिखा होगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2ab। a कितना माना है 4x और b कितना माना है 1, तो जब इनकी गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8x ही तो है। क्या 8x को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्त, ऐसी चीजें नहीं बताते हैं वो टीचर जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, है ना? ऐसी टीचर नहीं, ऐसी चीजें नहीं, आपको वो समझते हैं कि आप पहले से तैयार हो। चलिए, यदि वर्ग की भुजा जो है वो 40% की वृद्धि करती जाए, तब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यानी एक वर्ग आप लोगों को मेरे साथ ही दिया हुआ है, ये रहा वो वर्ग जिसकी बात चल रही है। अगर इसकी भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 40% की क्या फ्रैक्शन जो होती है वो 2/5 होती है। भाई जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 40% की वृद्धि हुई है, तो 40% की वृद्धि का मतलब है अगर पहले वर्ग की भुजा 5 रही होगी, तो अब वर्ग की भुजा 2 बढ़ के कितनी हो गई होगी? अब वर्ग की भुजा जो है वो 2 बढ़ के 7 हो गई होगी। यही तो 40% वृद्धि है। तो उसने कहा क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, कितना होगा? तो भाई पहले क्षेत्रफल कितना आता? भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर करेंगे तो पहले क्षेत्रफल 25 आता। अब क्षेत्रफल कितना आएगा? साइड का स्क्वायर करेंगे तो अब क्षेत्रफल 49 आएगा। मैं पूछूं कि क्षेत्रफल जो है वो एरिया जो है वो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 25 से 49 24 बढ़ गया। तो किससे बढ़ा? तो आपने कहा 25 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप कहेंगे एरिया जो बढ़ जाएगा वो 96% बढ़ जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूं मेरे साथी, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस का XY बटे 100 होता है। आप लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर किसी चीज में इंक्रीमेंट होता है तो उसे आप पॉजिटिव लेंगे, किसी चीज में डिक्रीमेंट होता है तो उसे आप नेगेटिव लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहां से देखिए x प्लस वाई प्लस का XY बटे 100 है मेरे दोस्त। x कितना है, कितनी वृद्धि हुई है? 40% की। दूसरी भुजा में भी 40%, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो 40 गुणा 40 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 40 और 40 80 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 80 में 16 जोड़ेंगे तो एरिया में जो इंक्रीमेंट आएगा वो 96% का आएगा। एरिया में जो इंक्रीमेंट आएगा वो बच्चे 96% का आएगा, है ना? ये पीडीएफ बच्चे तब की टाइप कराई हुई है ना? क्लास में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो छोड़ दो, 15/5 लिखा है क्या लिखा है वो छोड़ दो। ठीक है मेरे दोस्त, ये मैं आप लोगों को कल करा चुका था कि इसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, ऑप्शन से होगा, इसके ऑप्शन मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, ऑप्शन मुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए अब यहां से बात करते हैं मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे। अभी छोड़ के चलेंगे, मिसलेनियस का पार्ट है, मिसलेनियस का पार्ट है, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए। एमपी पुलिस एसआई 27 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। शिव भरत राय, बेटा एक ही कमेंट
पिछले 19 मिनट से कर रहे हो, 19 मिनट हो गए क्लास चले को, लगातार 19 मिनट से एक ही कमेंट है और मैं उसका जवाब दे चुका हूं, है ना। चलिए फटाफट बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी वर्ग का विकर्ण √2 सेंटीमीटर है। दोस्त एक वर्ग है, ये रहा वो वर्ग। अगर वर्ग की भुजा ए दी गई है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2 सेंटीमीटर हो जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा भाई, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो विकर्ण बन जाता है। उसने कहा है किसी वर्ग का विकर्ण √2 सेंटीमीटर है, तो a√2 की वैल्यू जो दी गई है वो √2 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्या उस वर्ग की भुजा उस स्क्वायर की साइड जो हो जाएगी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त ये भुजा जो दी गई है ये 1 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, ठीक है। उसने कहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूं तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि पहले वाले के एरिया का दुगना है, तो इसका दुगना करेंगे तो क्या दूसरे वाले का एरिया आ जाएगा। दूसरे वाले का एरिया जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, पहले वाले एरिया बनाया है, इसका दुगना है दूसरे वाले का एरिया, तो 2 की गुणा करेंगे तो इसका एरिया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी दूसरी वाली साइड जो आएगी वो √2 आएगी। लेकिन दूसरी वाली का विकर्ण हम लोगों से पूछा है, तो अगर मैं साइड में √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दूसरे वाले का विकर्ण निकल के आ जाएगा, यानी दूसरे वाले का विकर्ण कितना आएगा मेरे दोस्त। आंसर तो 2 आना चाहिए, आंसर तो 2 आना चाहिए। 2√2 क्यों आएगा, सुनिए, किसी वर्ग का विकर्ण √2 है, तो अगर उस वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण होता है भुजा में √2 की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इंग्लिश में 4√2 है, यहां भी गड़बड़ी होगी। चलिए भाई उसी हिसाब से दे रखा होगा तो मैंने 2 के हिसाब से कर दिया है, ऑप्शन नंबर ई इसमें जोड़ लेते हैं 2 होगा। आप लोग इसे घर से करिएगा 4√2 के हिसाब से, 4√2 के हिसाब से आप लोग करिएगा, मैंने 2 के हिसाब से कर दिया, √2 के हिसाब से इतना आएगा। और बेटा आप 4√2 के हिसाब से देखेंगे तो इन चारों में से कोई आंसर आएगा, ठीक है। सर ये रामबाण फॉर्मूला कब और कहां यूज कर सकते हैं? बेटा जहां भी 2 चीज दी गई हो और एक में वृद्धि या कमी का प्रतिशत दिया हुआ हो और ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा हो तो वहां रामबाण का यूज कर सकते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाया या घटाया गया है तो त्रिज्या समान होती है, तो वहां रामबाण का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया या घटाया गया है, वहां रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो जहां भी 2 चीज हैं और 2 चीज में बढ़ाना घटाना दिया हुआ है, ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग वहां रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने देख लिया, इंग्लिश में वैल्यू 4√2 है, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर निकाल लेंगे। मैंने √2 के हिसाब से आंसर निकाल दिया जो कि 2 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2022 में पूछा है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसे बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। फटाफट बताइए, एक छुटकू सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग मुझे बता देंगे। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार खेत है मेरे दोस्त, एक आयताकार खेत आप लोग बनाइए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप लोग बनाइए, बना दिया। इसकी एक भुजा 39 दी हुई है, बहुत शानदार, और इसका विकर्ण जो है वो 89 दिया हुआ है, 89 आप लोगों को दिया हुआ है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्त एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर ये 90 डिग्री का है तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? लगाइए। अगर इस ट्राइंगल को देखूं तो बेटा यहां 2 साइड दी हुई है, हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है।
तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर यानी 39 के स्क्वायर के, प्लस ये मैं बी मान लेता हूं आधार के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से ये इधर आएगा तो मेरे दोस्त 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं? अब एक चीज आप लोग समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 89 में से 39 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। और इनको जोड़िए, 9 9 18 को 8 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा। तो यहां बेटा इनको आप अंडर रूट के अंदर बी लिख दीजिए, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहां क्या करना है, यहां क्या करना है मेरे दोस्त, गुणा करनी है। 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, क्या एक और 0 6400 आ जाएगा। 6400 का वर्गमूल कितना होता है, 80 होता है। 6400 का वर्गमूल 64 का 8 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। यानी इसकी जो ब्रेथ आ जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 80 आ जाएगी, 80 आ जाएगी। बस आपसे क्या पूछा है, एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ही इसका एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही इसका एरिया होता है। तो 9 8 72 को 2 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हमें इतना करने की दोस्त जरूरत थी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्यों? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आज ट्रिपलेट दे दूंगा, आज वाली सीट में आपको ट्रिपलेट मिल जाएंगे। खेत का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, तो आपके दिमाग में आ गया खेत का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलेगा, क्योंकि आयताकार फील्ड है। तो लंबाई कितनी है, 39 है, चौड़ाई कितनी है मुझे नहीं पता है। इसका मतलब ये तो प्रूव हो चुका है कि आंसर जो होगा वो 39 का गुणज ही होगा। आंसर जो आएगा वो 39 की मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। यानी जो भी ऑप्शन 3 और 13 से डिवाइड होता होगा वही हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 और 13 से डिवाइड होने वाला ही हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 8 और 6 14 और 1 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 एकम 13 38 डिवाइड नहीं होगा। 8 और 2 10, 3 से ही नहीं होगा। 8 और 2 10 और 6 16, 3 से नहीं होगा। 3 और 1 4 और 2 6, 3 से डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड, 13 दूनी 26, 5 बचेगा, 13 चौका 52। 3 और 13 से डिवाइड होने वाला एकमात्र ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आधार निकालने का कोई और तरीका नहीं है। या तो आप लोगों को ट्रिपलेट याद होने चाहिए या फिर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। ये ही दो तरीके हैं मेरे दोस्त आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकालने के, ठीक है। चलिए सुहेल खान का फोटो ले लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं, बेटा ये भुजाएं दी हुई हैं, एक आयत की साइड आप लोगों को दी हुई है। पहली साइड 3a मान लेते हैं, दूसरी साइड जो है वो 2a मान लेते हैं। क्या दोनों साइड का रेशो 3:2 ही आएगा? अब देखिए सुनिए, परिमाप पूछ रहा हूं, परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। l में b जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5a आएगा, यानी ये हो जाएगा परिमाप 12 प्लस बी। उसने परिमाप दिया कितना है, उसने परिमाप जो है वो 60 दिया है। तो यहां से जब आप लोग आंसर निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। 6 तिया ये कितना हो जाएगा, 18। 6 दूनी ये कितना हो जाएगा, 12। क्या लंबाई 18 आ चुकी है, चौड़ाई 12 आ चुकी है? तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों की जस्ट गुणा करनी है। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा। मैंने अभी 2D में मेंस के क्वेश्चन देखे थे, तो मेंस में क्वेश्चन षटभुज से पूछा गया है और एक सर्किल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयत और वर्ग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो 2D से तो क्वेश्चन आसान ही पूछे जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो मैं मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल भी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बताइए, 12 अप्रैल 2022 में पूछा गया है।
12 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक आयत आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा वो आयत जिसके बारे में वो बात कर रहा है। लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई अगर a है तो इसकी 5 गुनी जो है वो लंबाई आप लोगों को दी हुई है। क्या यही आप लोगों को दिया हुआ है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरे हिसाब से क्षेत्रफल इतना आना चाहिए? क्षेत्रफल इतना आना चाहिए। उसने कितना दिया है दोस्त? 3125 दिया है। तो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ए स्क्वायर की वैल्यू 625 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625 का वर्गमूल 25 होता है या नहीं? अब उसने कहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी वो 5a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो a बराबर 25, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 5 की गुणा 25 में करेंगे, a की वैल्यू 25 रख देंगे, सवाल का जवाब 125 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। एक आयत की लंबाई 3 गुनी बढ़ाने पर और चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के साथ क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। मेरे दोस्त, ये मेरा पुराना वाला आयत है, बहुत सही। ये मेरा नया वाला आयत है। ये पुराना वाला आयत है, ये ओल्ड रेक्टेंगल है, ये न्यू रेक्टेंगल है भाई। ठीक है, एक आयत की लंबाई 3 गुनी बढ़ाने पर इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड टू इट 3 टाइम्स। मेरे दोस्त, 3 गुना बढ़ाने पर, यदि लंबाई पहले इसकी a थी तो इसकी लंबाई कितनी कर दी? 3a। 3 गुना तक बढ़ाने पर यानी इसकी लंबाई जो है नए वाले की 3a कर दी है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है मूल चौड़ाई, और चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, अगर इसकी चौड़ाई जो है वो 2b है तो इसकी आधी कर देने पर तो क्या इसकी चौड़ाई b हो जाएगी? मूल आयत के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। नए आयत के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 3a इंटू बी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है या नहीं? ए से ए उड़ाओ, बी से बी उड़ाओ, तो रेशो क्या आ जाएगा? दोनों के क्षेत्रफल का रेशो जो है वो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बेहतरीन सा क्वेश्चन एक लेते हैं। हाँ, एक बार इसे समझिए। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 2020 में। बेटा 2 दिन जो है वो मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा, 2 दिन। हो सकता है संडे में थोड़ी सी तगड़े सवाल लाऊंगा। बेटा पहले बेसिक तो समझ लो, अभी मैंने खत्म थोड़ी ना किया है, ये मैं वो करा रहा हूं। देखो मेरा पहले तरीका समझो, मैं कैसे चीजों को कराने के मूड में हूं। मैं पहले टॉपिक पढ़ाया, उसके क्वेश्चंस करा दिए, आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो मिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल के अंदर आपका वृत्त बना होगा, मतलब जिसमें हर एक चीज मिक्स होगी, वो मैं आप लोगों को मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। मिसलेनियस 2 से 3 दिन मिसलेनियस पार्ट चलेगा, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग ले रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने से निकलेगा, फिगर वाला भी और बेफिगर वाला भी। ठीक है, तो भी क्यों लिया है? क्योंकि इस वाली ब्रेथ का आधा करना है, तो ऐसी कोई वैल्यू ले लो जिसको आधा कर पाओ। अगर b ही लोगे तो ये b/2 लेनी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन लेने से बचो। इसे 4 भी ले लो, इसे 2 भी ले लेना, तब भी उतना ही आंसर आएगा। इसे 6 भी ले लो, इसे 3 भी, आधी लेनी है ना, तो ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो जिसको आसानी से आधा लिया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मुझे फटाफट बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ देखिए, एक आयताकार मैदान है। बेटा ये आयताकार मैदान है, ये रहा आयताकार मैदान। इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 18 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 126 मीटर है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 126। तो क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके कितना आना चाहिए? 126 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ,
एक बात मुझे बताओ दोस्त कि अगर मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूं तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 18 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या यही पाइथागोरस थ्योरम होती है? यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324 आ जाएगी। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है या नहीं? अब यहां से एक चीज समझो, उसने कहा है 9 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने का कुल कितना खर्चा आएगा। यानी अगर मैं चारों तरफ पेड़ लगाना चाहता हूं 9 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। पहले मुझे चारों तरफ की लंबाई तो पता पड़े कि चारों तरफ की लंबाई कितनी है, यानी मुझे परिमाप निकालना होगा, तभी तो मैं उसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे l प्लस बी का स्क्वायर आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2lb हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनिएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 324 है, प्लस lb की 126 दूनी 252 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 4 2 6, 5 और 2 7, क्या 576 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या स्क्वायर रूट लगा देंगे 576 पे। ठीक है, अब देखिए 576 का वर्गमूल क्या होता है? 24 होता है। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 24 आ गया। मुझे क्या लाना है? मुझे क्या लाना है? परिमाप निकालना है। परिमाप तब निकलेगा जब आप यहां 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 2l प्लस बी ही परिमाप होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई आपको इधर भी करनी होगी। यानी 2l प्लस बी जो होता है वो परिमाप होता है। यानी चारों तरफ कितने मीटर का बाड़ लगाना है? 48 मीटर में बाड़ लगाना है या नहीं? तो मेरे दोस्त 1 मीटर का खर्चा 9 रुपए है, तो 48 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 8 72 को 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43, यानी 432 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या हमें इतना बड़ा करने की जरूरत थी? हमने एक बाड़ लगाने वाला, चारों तरफ पेड़ लगाने वाला बुलाया। मैंने कहा भाई साहब चारों तरफ पेड़ लगाने हैं। वो बोला भाई साहब 1 मीटर के मैं 9 रुपए लेता हूं। तो पहले मुझे नापना पड़ेगा कि चारों तरफ की लंबाई कितनी है, उसमें 9 की गुणा कर दूंगा। अगर 2 मीटर होती है लंबाई तो 9 की गुणा करके 18 रुपए खर्चा आएगा। 3 मीटर होती है तो 9 की गुणा करके 27 रुपए खर्चा आएगा। 4 मीटर होती है तो 9 की गुणा करके 36 मेरा खर्चा आएगा। यानी जितने भी मीटर होगी उसमें 9 की गुणा होके ही आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 9 से डिवाइड होता हो। तो क्या ये ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या ये ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या ये ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 432 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग कहोगे कि अगर इतना ही आसान था तो क्या जरूरत थी इसको करने की? बेटा वो अगर चारों के चारों ऑप्शन 9 से डिवाइड होने वाले दे देगा तो फिर एकमात्र रास्ता आपके पास ये बचता है और इसी से आप लोगों को जाना पड़े। ठीक है भाई, बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा। क्वेश्चंस तो बहुत हैं लेकिन बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे। थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग आप लोग डालिएगा। आज वर्ग पढ़ चुके हैं हम लोग, आयत पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालिएगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और एक पैरेललोग्राम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 2 कैसे आए बेटा? मैंने 2 की मल्टीप्लाई करूंगा ना। परिमाप होता क्या है? 2l प्लस बी होता है। तो 2l प्लस बी बनाने के लिए 2 की गुणा इधर, तो 2 की गुणा ही इधर कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये क्या होता है? परिमाप होता है। तो 24 दूनी 48 परिमाप आ जाएगा। ठीक है, समझिए पैरेललोग्राम होता क्या है। सबसे पहले ये रेक्टेंगल का ही बड़ा भाई होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल की ही तरह होता है अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना। अगर मैं इसकी फोटो बनाना चाहूं तो बेटा ये रेक्टेंगल की तरह ही फोटो बनेगी। पहली प्रॉपर्टी इसकी सेम है, आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये L है
और ये B है, तो मेरे दोस्त ये भी L और ये B हो जाएगी। पहली जो प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है, पहली प्रॉपर्टी। क्या प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है दोस्त? बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो डायगोनल होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, ये जो डायगोनल होता है इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये L है तो ये भी L हो जाएगी, ये B है तो ये भी B हो जाएगी। तो अगर जितना इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, क्या उतना ही इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा? तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है और डायगोनल भी आपको दिया है, तो आप हीरोज फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। हीरोज फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका आएगा। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल, एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। अगर मान लो आपके सामने ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है वो L है और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो H दी गई है। समझना, इसकी लंबाई L दी गई है और जिसकी लंबाई दी है उन दोनों के बीच की दूरी आपको H दी गई है। तो अगर मैं आपसे क्षेत्रफल पूछूं, पैरेललोग्राम का एरिया मैं आपसे पूछूं, तो आप बताना एरिया की गुणा आधार की गुणा बेस की गुणा ऊंचाई में कर दोगे तो आपके पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो बेस की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी होगी? बेस की मल्टीप्लाई मेरे दोस्त आपको हाइट में करनी होगी। ये होता है मेरे साथी, ये क्या होता है? ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। ये क्या होता है? ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझिए। अच्छा, एक आपके दिमाग में एक बात और आई, आपने कहा जी ठीक है ये पैरेललोग्राम है ना, आपने ही बताया है। अगर ये वाली लंबाई दी हुई है आपको B और इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को दी हुई है H दी गई है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी H दी गई है, तो यहां से भी आप एरिया निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट से। बेस इंटू हाइट से इस बार बेस किसको मानेंगे? इस बार आधार इसी को मानेंगे और इसी पर पड़ने वाला लंब जो है वो ऊंचाई का काम करेगा। अगर इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो भी एरिया निकल के आएगा और अगर इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो भी एरिया निकल के आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो लंबाई और आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर आधार आपने इसको माना है तो ऊंचाई आपको यही लेनी होगी। अगर आधार आपने इसको माना है तो इसी पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई आपको ये लेनी होगी। दोनों से ही पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा। वो क्वेश्चन किस टाइप का देता है? वो क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उस लंबाई के बीच की दूरी, लंबवत दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो उस चौड़ाई के बीच की लंबवत दूरी बताओ कितनी होगी? बात समझ में आई? ठीक है, मैं बता देता हूं। स्क्वायर में रास्ते वाला कॉन्सेप्ट डिक्टो बेटा, पहले उसका रेक्टेंगल के रास्ते वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिक्टो है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मुझे परिमाप निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। परिमाप बेटा सबका योग, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला परिमाप होता है। 2L + B जो है वो इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। मेरे दोस्त समझना, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली लंबाई देके, ये हाइट देके एरिया पूछेगा, दोनों की गुणा कर देना। चौड़ाई देके और ये हाइट देके एरिया पूछेगा, दोनों की गुणा कर देना। दोनों साइड देगा, एक डायगोनल देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप कहेंगे हीरोज फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालना, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देना, पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको लेंथ भी देगा, ब्रेथ भी देगा, एक हाइट देके दूसरी हाइट पूछेगा, तो वो कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं, उसने कहा भाई साहब ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी लंबाई जो है वो L दी गई है और इसकी चौड़ाई जो है वो B दी गई है,
लंबाई के बीच की दूरी h1 दी गई है, चौड़ाई के बीच की दूरी जो है वो h2 आप लोगों को दी गई है, ऐसी कोई चीज दी गई है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, मैं अगर ये कहता हूं मेरे दोस्त कि ये वाला मैं आधार लेता हूं, तो इसी पर पड़ने वाला लंब क्या ये क्षेत्रफल निकाल के देगा? क्या ये पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकाल के देगा? मैंने आधार इसको ले लिया बी को, तो इसी पर पड़ने वाला लंब क्या ये मुझे क्षेत्रफल निकाल के देगा? और दोनों ही पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल हैं, तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? यानी कि आप यहां से कह सकते हैं जो उनकी लंबाई का रेशो होगा वो उनकी हाइट के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से वो कोई सी भी तीन चीज वो आपको देगा और चौथी चीज वो आपसे पूछेगा। लंबाई देगा, पहली ऊंचाई देगा, चौड़ाई देगा, दूसरी ऊंचाई आपसे पूछेगा। लंबाई देगा, पहली ऊंचाई आपसे पूछेगा, चौड़ाई देगा, दूसरी ऊंचाई आपको देगा, तो पहली ऊंचाई। इस वाले रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं मेरे दोस्त, समझना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वो दिए हुए हैं। चलिए, द रेशो एरिया, हाँ यहां से शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन किसी आयत, ये वाला देखिए, CHSL 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, हीरोज फॉर्मूला बता दीजिए। बताऊंगा भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है। उसने नहीं बताया कि कौन सा चतुर्भुज है। सम्मुख शीर्षों से, बेटा एक चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, इस टाइप का चतुर्भुज दिया हुआ है। सम्मुख यानी अपोजिट वर्टेक्स से विकर्णों पर खींचे गए लंब, ये विकर्ण है। अपोजिट वर्टेक्स से इस पे एक लंब डाला है और इस पे एक लंब डाला है। ठीक है, खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर के हैं। अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं उनकी लेंथ जो है वो 16 मीटर और 12 मीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या है और क्षेत्रफल जो दिया है वो 336 मीटर स्क्वायर दिया है। पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है, पूरे क्षेत्रफल जो दिया हुआ है पैरेललोग्राम का वो 125 मीटर, 336 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, समझना। अगर मैं आपसे कहूं इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस वाले ट्राइंगल का, तो आप कहोगे 1/2। आधार क्या है? आधार मैंने इसको मान लिया, इसकी लंबाई को मैंने d मान लिया, तो इसी पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई कितनी है? 16। क्या वो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? बहुत सही। इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालिए, इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 1/2। आधार क्या है? आधार यही है d, इसी पर पड़ने वाला लंब, ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर दोनों के क्षेत्रफल को मैं जोड़ देता हूं तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 दिया हुआ है। क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूं? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। यहां से 1/2d जो है वो आप कॉमन ले लीजिए, अंदर यहां 16 बचेगा, यहां अंदर 12 बचेगा, और उधर क्या है मेरे दोस्त? 336 है। 16 और 12 28 हो जाएंगे, ये गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। ये 2 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 दूनी 28 होंगे, 14 चौका 56। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस विकर्ण की वैल्यू जो है वो 24 निकल के आ जाएगी। इस विकर्ण की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ जाएगी मेरे दोस्त? इस विकर्ण की वैल्यू जो है वो 24 निकल के आ जाएगी। मैंने बताया था जब भी ट्राइंगल में आप लोगों को ऊंचाई दी हुई हो तो हमेशा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाइएगा, हमेशा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो उसने कहा है अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाले गए, पहला परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार अगर इसको लेते हैं तो ऊंचाई हमें ये लेनी पड़ेगी। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार इसको लेते हैं तो ऊंचाई हमें ये लेनी पड़ेगी। भाई एरिया का, जो ट्राइंगल का एरिया तो ऐसे ही निकलता है, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तभी तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, या तभी तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। तो मैंने दोनों के एरिया को जोड़ दिया, तो वो मैंने क्वाड्रिलेटरल के एरिया को बराबर लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, शानदार। बेटा देखो, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक ये चतुर्भुज है, तो उसने कहा है अपोजिट वर्टेक्स से, मैंने ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स ले लिए।
डायगोनल पर पड़ने वाले लंब, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जिसकी लेंथ 16 मीटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जिसकी लेंथ 12 मीटर है। अगर मैं इसे ट्राइंगल का एरिया निकालूं, याद करो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता था, 1/2 आधार d होगा, ऊंचाई 16, इसका क्षेत्रफल आ गया। इस वाले का निकालूं 1/2 आधार d होगा, ऊंचाई 12 होगी, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा जो कि 336 दिया हुआ है। ठीक है सर, बेस तो पूरा बेटा ये पूरा d दिया हुआ है, पूरा d माना है मैंने। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। बेटा ये एक समांतर चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी आधार जो है इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। संगत ऊंचाई अगर h है तो इसका आधार क्या है, 2h है, दुगना दिया हुआ है। ठीक है, पता है आप लोग ना कि ऐसे सिलेबस नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त जैसे आप लोग चाह रहे हैं। एक बात समझिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर है, जैसा मन करे वैसा चतुर्भुज बना दो। क्या इसमें इसने कहीं बोला है कि वो पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, सुनना। और सम्मुख शीर्षों से अपोजिट वर्टेक्स से, ये अपोजिट वर्टेक्स मान लिया आप लोगों ने, एक विकर्ण पर खींचे गए लंब, एक विकर्ण है इस पर लंब खींचे गए हैं, एक लंब ये हो गया, एक लंब ये हो गया, इसकी लंबाई 16 दी है, इसकी लंबाई 12 दी है। बेटा बस छोटी सी चीज समझो, समझ में कैसे नहीं आएगा। ये देखो, आप मुझे इस ट्रायंगल का बस एरिया बता दो, बस इसको ही देखो, तो आप कहोगे एरिया के लिए जो चाहिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। आधार इस ट्रायंगल का ये है, इसको मैं d मान लेता हूं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसी पर पड़ने वाला लंब, क्या इस ट्रायंगल की ऊंचाई ये है तो वो 16 हो जाएगी। दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो मेरे दोस्त, इसका एरिया निकालो तो 1/2 आधार क्या माना है, d माना है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसी पर पड़ने वाला लंब, ये 12 हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर आप जोड़ दोगे तो क्या इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर आ जाएगा, तो उसने 336 दिया है। ऐसी इसमें कौन सी बात है जो मैंने नहीं बताई आप लोगों को, ऐसी कौन सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। संगत ऊंचाई मतलब अगर आधार ये है, संगत ऊंचाई मतलब इसी पर पड़ने वाला लंब संगत ऊंचाई का काम करेगा, तो इसका दुगना है। ये अगर h है तो ये 2h होगा। ठीक है, उसने कहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या पढ़ के आए हैं, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई पढ़ के आए हैं, आधार 2h है, ऊंचाई h है, क्या ये क्षेत्रफल होगा। उसने क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 दिया है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 72 बार कटेगा। h की गुणा h में करेंगे h² आएगा, h² की वैल्यू 72 है, स्क्वायर हटाओ, इधर स्क्वायर रूट लगाओ, तो 72 को क्या लिख सकता हूं, 36 गुणा 2 लिख सकता हूं। 36 का वर्गमूल 6 होगा, क्या ऊंचाई जो है वो 6√2 आ जाएगी, क्या h की वैल्यू जो है वो 6√2 आ जाएगी। तो उसने कहा इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो बेटा हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन मेरे साथी। ऐसे कैसे चल रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नहीं इसे रहने दीजिए, आयत का है। अब देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये लो फटाफट बताइए, सीपीओ में पूछा गया है 2019 में। बताइए एक समांतर चतुर्भुज बनाओ ना, समांतर चतुर्भुज जब उसने बोला है, ये बना दिया समांतर चतुर्भुज, क्षेत्रफल कितना दिया है, 338 दिया है। यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है, आधार से दोगुनी है, आधार अगर a मान लूं तो ऊंचाई जो है इसकी दोगुनी है, तो ऊंचाई 2a हो जाएगी। तो हो गया ये भी क्वेश्चन, आधार गुणा ऊंचाई ही क्या होता है बेटा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है।
2 से काटेंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 नाम 18 होगा। तो ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर बराबर 169 है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी? आएगी या नहीं? ए की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। तो इसका आधार पूछ रहा है भाई, वो ए की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 13 इस क्वेश्चन का साथी जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज, भाई ये रहा समांतर चतुर्भुज, ये रहा समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल कितना है? आधार गुणा ऊंचाई कितना दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही तो होता है, आधार गुणा ऊंचाई जो है वो आप लोगों को 508 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आधार जो है वो 40 मीटर है, ये 40 दिया है। तो मेरे दोस्त ऊंचाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो यहां से बस कुछ भी नहीं करना, 40 से डिवाइड करना है। 40 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 127/10 आएगा, 12.7 आ जाएगा। हो गया, एक आसान सा छुटकू सा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, और भी कराऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। ये लो, फटाफट बताइए। सीजीएल 13 दिसंबर 2023 नहीं 2022 में पूछा गया है। 23 तो आई भी नहीं है अभी, 13 दिसंबर 2022 में पूछा गया है। फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के आधार समान है। बेटा आधार समान है, ये एक त्रिभुज है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों के आधार समान है, यानी ये दोनों के सेम है। तो उसने कहा है जो कि 28 सेंटीमीटर है, ये कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो इसका भी आधार कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है। दोनों के आधार जो है वो सेम है। अब उसने कहा है उनके क्षेत्रफल भी समान है। बहुत सही। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल कितना आएगा? एक बात आप सुनना, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल निकालते हैं आधार गुणा ऊंचाई, 28 गुणा 12, तो 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33। क्या क्षेत्रफल जो है वो 336 आएगा? उसने कहा क्षेत्रफल भी समान है, तो इसका भी क्षेत्रफल 336 ही आएगा। आएगा या नहीं? तो उसने कहा है त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी? भाई अगर ये ऊंचाई पूछना चाह रहा है तो आप भी जानते हैं 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2, आधार कितना है? 28 है, ऊंचाई हम लोगों को निकालनी है, इससे क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 336 दिया हुआ है। काटिए, 2 से काटिए 14 बार, 14 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 14 दूनी 28 होंगे, 14 चौका 56 होंगे। बताइए आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। अभी 2022 में पूछा है दिसंबर में, लास्ट जो सीजीएल आप लोगों का हुआ है उसमें पूछा गया है। कुछ करना ही नहीं था, दोनों के बेस समान है तो समान लिख दिए, दोनों के एरिया समान है, ऊंचाई दी है तो आधार गुणा ऊंचाई, इसका एरिया निकाल दिया, वही एरिया इसका होगा। अब उसने हाइट पूछा है तो इसमें हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल 336 लिख दिया। भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मानते हो या नहीं? चलिए और समझिए, ये लो समांतर चतुर्भुज का एक और क्वेश्चन आईबी में पूछा है, आईबीएसी में पूछा है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोगों से पूछा है। फटाफट बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोगों से पूछा है 2021 में, 18 फरवरी 2021 में, समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई, यानी दो बराबर भुजाओं की लंबाई जो दी गई है, पहली भुजा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, समीपवर्ती दूसरी भुजा की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। बहुत सही, बहुत शानदार। अब देखना थोड़ा ध्यान से, यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, भाई छोटी भुजा कौन सी है ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लंबी भुजाओं के बीच की भाई ये दूरी पूछ रहा है, क्योंकि लंबी भुजा तो ये है, ये दूरी पूछ रहा है, H2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई सुनो ना, आधार
ये वाला आधार अगर मैं लेता हूं तो ऊंचाई कौन सी लेनी होगी, ये वाली। क्या ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा? अगर इस वाले को आधार में लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला लंब, क्या ये ऊंचाई का काम करेगा? ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। जब दोनों ही चतुर्भुज के क्षेत्रफल हैं तो लिखो ना दोनों को बराबर, लिखो ना दोनों को बराबर। हो गया क्वेश्चन। 36 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 12 तिया 36 होगा, 3 नाम 27 होगा। कहां क्वेश्चन रह गया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक कह रहा जी कौन वाले क्वेश्चन न लाए, दिमाग से पैदल हो या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? है? ये कौन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे दोस्त? और ये कोई गुस्से में बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आपकी नादानी पे थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि आप इतने नादान हो भी या नादान बनने की कोशिश कर रहे हो दोस्त। आज के लिए इतना ही। कल के लिए क्वेश्चन है, समलंब का क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है। कल के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। कल रोहम्बस से स्टार्ट हम लोग करेंगे। रोहम्बस, ट्रेपेजियम, सर्किल, कल तीनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक